नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। और आज हम इस वीडियो में जो ज्ञान जगत की विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान जगत की विशेषताएं। ज्ञान जगत की विशेषताओं की बात करें तो मनुष्य कुछ निश्चित दिशाओं में विचार कर ज्ञान की प्राप्ति करता है। किस प्रकार? मनुष्य या मानव मान ले, कोई उसके लिए निश्चित दिशा होगी कि किस दिशा में उसे ज्ञान प्राप्त करना है। जैसा कि आप सबके लिए आपको लाइब्रेरी साइंस का जो ज्ञान है वो आपको प्राप्त करना है, तो दिशा कौन सी होगी आपके लिए? लाइब्रेरी साइंस की दिशा में आपको क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है। इसी प्रकार मनुष्य भी कुछ निश्चित दिशाओं में विचार कर ज्ञान की प्राप्ति करेगा। जैसे मनुष्य यदि प्रकृति के अध्ययन से, यानी कि मानव यदि प्रकृति का अध्ययन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक विज्ञान। स्वयं के अध्ययन से मानविकी विज्ञान। स्वयं के अध्ययन से मानविकी विज्ञान। इसके अलावा यदि मनुष्य समाज का अध्ययन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार ये जो अध्ययन है वो मनुष्य के द्वारा किया जाएगा, यानी मनुष्य किसी निश्चित दिशा में जो ज्ञान जगत का अध्ययन करेगा। यदि वह प्रकृति का अध्ययन करेगा तो वो आपका प्राकृतिक विज्ञान कहलाएगा। स्वयं का अध्ययन करेगा यानी मानव जाति का अध्ययन करेगा तो वो आपका मानविकी विज्ञान। और यदि समाज का अध्ययन करेगा तो वो आपका सामाजिक विज्ञान कहलाएगा या उसका निर्माण होगा। जैसे जैसे विचार जगत में वृद्धि होती है वैसे ही विषय जगत में भी वृद्धि होगी। जिस प्रकार आपके विचारों में वृद्धि होगी उसी प्रकार विषयों या विषय जगत में क्या होगी? वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। ज्ञान जगत एवं विषय जगत एक ही है, यानी कि ज्ञान जगत और विषय जगत की बात करें तो ये दोनों क्या है? एक ही है। जब ज्ञान जगत की समान विचारों वाले अवयवों में बांटते हैं, यानी ज्ञान जगत को जब समान विचारों वाले अवयवों में बांटा जाएगा तो इसे ही विषय जगत कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए विषय जगत कहलाता है, तो ज्ञान जगत के अवयवों को ज्ञान जगत को समान विचारों वाले अवयवों में बांटा जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका विषय जगत कहलाएगा। संपूर्ण विषय जगत अपने समग्र रूप में ज्ञान जगत कहलाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है भी, इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण जो विषय जगत है वो अपने समग्र रूप में कहलाएगा, तो ये आपका ज्ञान जगत क्या कहलाएगा? ज्ञान जगत कहलाएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष का संबंध संपूर्ण ज्ञान जगत से होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन है उसका जो संबंध है वो संपूर्ण ज्ञान जगत से होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष ज्ञान जगत का ज्ञाता कहलाता है। ज्ञान जगत का ज्ञाता कौन कहलाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष। ज्ञान जगत की संपूर्ण विशेषताओं को जानकर ही पुस्तकालय अध्यक्ष ज्ञान जगत की अधिक वृद्धि के बाद भी इसे एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित कर पाता है। पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करें तो संपूर्ण इसकी जो विशेषताएं हैं ज्ञान जगत की, उनको जानने के बाद ही इसे क्या है? इतनी ज्ञान जगत की वृद्धि के बाद भी वो क्या है? इसे एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित कर पाता है। निश्चित क्रम में क्या है? व्यवस्थित पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा इसे किया जाता है। ज्ञान जगत की विशेषताओं को जानना एवं समझना पुस्तकालय अध्यक्ष का शैक्षणिक दायित्व है। ज्ञान जगत की विशेषताओं को जानना एवं समझना किसका शैक्षणिक दायित्व है? ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा भाई? पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन का दायित्व है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं भाई। ज्ञान जगत के सही व्यवस्थापन से पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की संतुष्टि होती है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किए गए 5 नियम हैं पुस्तकालय विज्ञान के। उन सूत्रों की ज्ञान जगत का यदि सही व्यवस्थापन किया जाएगा तो उन सूत्रों की संतुष्टि होगी।
इसके अलावा बात करें इसमें ज्ञान जगत की विशेषताओं की बात करें तो ज्ञान जगत की जो विशेषताएं हैं वो निम्न हैं। सबसे पहले बात करें तो ज्ञान जगत है वो गतिशील है। क्या है? ज्ञान जगत गतिशील है, यानी कि ज्ञान जगत क्या है? डायनेमिक है। ज्ञान जगत डायनेमिक है, गतिशील है। किस प्रकार है? तो मनुष्य की जो चिंतनशीलता है उससे क्या है? विचार जन्म लेते हैं। मनुष्य की जो सोचने की क्षमता की बात करें तो उससे विचार जन्म लेंगे, और उन विचारों से चलने वाली जो प्रक्रिया है वो निरंतर नए विचारों को क्या है? जन्म देगी। इन विचारों का विकसित स्वरूप ही विषय कहलाता है। विचारों का, क्वेश्चन नोट कर ले भैया, विचारों का विकसित स्वरूप कहलाता है तो विषय कहलाएगा विचारों का विकसित स्वरूप। और समस्त विषयों का समग्र रूप, एक बार फिर से आ गया ये, समस्त विषयों का समग्र रूप क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। और विषय है वो ज्ञान का क्या है? एक हिस्सा है, भाग है। और मनुष्य की इसे चिंतनशील अवस्था से जो निरंतर है वो नित्य नए जो आपके विचार है वो जन्म लेते हैं। सूक्ष्म विचारों का जन्म होता है और बाद में ये विचार क्या है? बड़ा रूप ले लेंगे। इसी प्रकार ये जो निरंतर है जो प्रक्रिया है वो आपकी ज्ञान की चलती रहेगी। और इसकी बात करें तो सूक्ष्म एवं वर्ध विचारों से मिलकर विषय जगत का निर्माण होता है। सूक्ष्म एवं वृद्ध जो विचार है वो मिलकर विषय जगत का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इसके अलावा ज्ञान जगत की बात करें तो प्रायोगिक और सैद्धांतिक विषयों से मिलकर, प्रायोगिक और जो आपके सैद्धांतिक, प्रायोगिक और सैद्धांतिक विषय मिलकर, ये लिख लेना भाई, प्रायोगिक और सैद्धांतिक विषय मिलकर ज्ञान जगत का निर्माण करते हैं। किसका भाई? ज्ञान जगत का निर्माण करते हैं। ज्ञान जगत का निर्माण करेंगे प्रायोगिक और सैद्धांतिक विषय मिलकर। इस प्रकार जो आपका जो ये ज्ञान है वो गतिशील है, निरंतर चलता रहता है लगातार। इसके अलावा नंबर 2 आपका क्या है? स्वयं पर आधारित है। ज्ञान जगत है वो किसी अन्य पर आधारित न होकर क्या है? स्वयं अपने आप पर क्या है? आधारित है, निरंतर चलता रहता है। ज्ञान जगत क्या है? तीसरी विशेषता निरंतरता। तो ज्ञान जगत है इसमें जो निरंतर नए विचारों और नए विषयों का उत्पन्न होता रहता है। तो ये क्या है? निरंतर आपकी चलने वाली प्रक्रिया है या निरंतर चलता रहता है। ज्ञान जगत की विशेषता है सबसे पहले गतिशील है, ज्ञान जगत स्वयं पर आधारित है, अंतर संबंधित है। क्या है? अंतर संबंधित है। ज्ञान जगत है वो क्या है? अंतर संबंधित है। अगली जो विशेषता है वो है संपूर्ण विषय जगत का एकात्मक स्वरूप ही ज्ञान है। संपूर्ण विषय जगत का एकात्मक स्वरूप क्या कहलाता है? तो आपका ज्ञान कहलाता है। इसके अलावा ज्ञान अनंत है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, लगातार चलता रहता है, गतिशील है। तो ये एक प्रकार की जो अनंत प्रक्रिया है जिसमें सदैव नवीन विचारों का जो है वो जन्म होता रहता है। उसी प्रकार ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। इसके अलावा जो अगली विशेषताओं की बात करते हैं हम, तो ज्ञान है वो क्या है आपका? बहुआयामी। नंबर 7वीं जो विशेषता है आपकी ज्ञान की कि ज्ञान क्या है? बहुआयामी है, यानी कि ये अनेक रूप अनेक आकार का होता है। अनेक रूप का, अनेक आकारों का ज्ञान है वो आपका होगा। तो ये एक प्रकार का बहुआयामी इसकी क्या है? प्रमुख विशेषता है। ज्ञान है वो निरंतर वर्धनशील, यानी कि
निरंतर बढ़ता रहता है। इसके साथ लगातार जो इसकी गतिशीलता के कारण नवीन विषय, इसके जो नवीन विषय है वो 1 आयामी, 2 आयामी और 3 आयामी यानी कि बहुआयामी विषय इसके निरंतर जन्म लेते रहते हैं। इस कारण ये क्या है, बहुआयामी है। अगली जो विशेषता की बात करें, प्रगतिशील पृथक्करण 1, प्रगतिशील पृथक्करण 2, प्रगतिशील व्यवस्थापन। तो इसका हम विस्तार से अब आगे अध्ययन करेंगे कि ये प्रगतिशील पृथक्करण आपका क्या है, किस प्रकार इसकी जो ये ज्ञान जगत की विशेषता है। अगला आपका समवर्ती पृथक्करण एवं व्यवस्थापन है। इन चारों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछे जाएंगे भाई। प्रगतिशील पृथक्करण 1, प्रगतिशील पृथक्करण 2, प्रगतिशील व्यवस्थापन, समवर्ती पृथक्करण एवं व्यवस्थापन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बहुआयामी विषयों के लिए 5 मूलभूत श्रेणियों PMEST का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन भी आ सकता है भी। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा बहुआयामी विषयों के लिए किसका प्रयोग किया गया था, तो 5 मूलभूत श्रेणियों का, या फिर ऑप्शन में आपके PMEST भी हो सकता है। P से पर्सनैलिटी, M से बात करें तो आपका मैटर यानी कि पदार्थ, पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व है, E से एनर्जी यानी कि ऊर्जा, S से आपका स्पेस स्थान हो गया, और T से टाइम यानी कि काल या समय। नील मेघनन ने संपूर्ण ज्ञान जगत को एक तंत्र के रूप में माना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन बनकर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान जगत को एक तंत्र के रूप में किसके द्वारा माना गया है, तो ए नील मेघनन द्वारा। किसके द्वारा, नील मेघनन द्वारा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो इसकी विशेषता थी, प्रगतिशील पृथक्करण 1। प्रगतिशील पृथक्करण 1 क्या है ये, प्रगतिशील पृथक्करण में ज्ञान जगत में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों पर नहीं पड़ता। प्रगतिशील पृथक्करण 1 में जो इस प्रकार ज्ञान जगत में परिवर्तन किया जाएगा कि जो परिवर्तन का प्रभाव है वो इसके जो अन्य भाग होंगे उन भागों पर इस परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही आपका कहलाएगा प्रगतिशील पृथक्करण 1। क्या कहलाएगा, प्रगतिशील पृथक्करण 1। कौन सा, जब ज्ञान जगत में परिवर्तन हो, जब क्या हो, ज्ञान जगत में परिवर्तन, और इस परिवर्तन का प्रभाव इसके ज्ञान जगत के जो अन्य भाग विषय है उस पर न हो, उन भागों पर इस परिवर्तन का कोई प्रभाव न हो, तो वो आपका प्रगतिशील पृथक्करण क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। आगे बात करें प्रगतिशील पृथक्करण 2 की। प्रगतिशील पृथक्करण 2 की बात करते हैं तो जब ज्ञान जगत के विभाजित भाग का पुनः विभाजन किया जाए तो ये आपका प्रगतिशील पृथक्करण 2 कहलाएगा। जब ज्ञान जगत में किसी भाग का विभाजन कर दिया जाए और उस विभाजन का यानी कि उस विभाजित भाग का पुनः विभाजन करना ही आपका प्रगतिशील पृथक्करण 2 कहलाएगा। अगली जो विशेषता है उसकी बात करते हैं भाई। अगली आपकी प्रगतिशील व्यवस्थापन। प्रगतिशील व्यवस्थापन, जब ज्ञान जगत में होने वाला परिवर्तन स्वतंत्रता से सुसंगतता की ओर हो तो इसे प्रगतिशील व्यवस्थापन कहा जाता है। जब ज्ञान जगत में जो परिवर्तन होने वाला है वो स्वतंत्रता से सुसंगतता, ये नाम याद रखना भी, स्वतंत्रता से सुसंगतता की ओर जब परिवर्तन हो तो वो आपका प्रगतिशील क्या कहलाएगा, व्यवस्थापन कहलाएगा। इस विशेषता के फलस्वरूप नए विषयों का निर्माण होता है। इस विशेषता के फलस्वरूप नए विषयों का निर्माण होता है, किसके, प्रगतिशील व्यवस्थापन के। अगला आपकी जो विशेषता है वो है आपकी समवर्ती पृथक्करण या व्यवस्थापन। जब ज्ञान जगत के किसी अवयव में पहले पृथक्करण हो और फिर व्यवस्थापन, दोनों नाम आ गए भी।
समवर्ती पृथक्करण और व्यवस्थापन है, तो पहले क्या होगा, पृथक्करण। पहले नाम क्या है, पृथक्करण, तो पहले पृथक्करण होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, व्यवस्थापन। द्वारा समबद्धता स्थापित हो तो इसे समवर्ती पृथक्करण कहा जाता है। समवर्ती पृथक्करण किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले ज्ञान जगत के किसी अवयव में पृथक्करण हो और उसके बाद क्या हो, व्यवस्थापन, और इससे समबद्धता स्थापित हो तो ये कहलाएगा आपका समवर्ती पृथक्करण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समवर्ती पृथक्करण। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, आपकी ज्ञान जगत की जो विशेषताएं थी उनका हमने मुख्य रूप से अध्ययन किया है। इसी प्रकार की आगे भी आपके लिए क्लासेज लेकर आएंगे। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए इस प्रकार के, तो आप जो 8619463128 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अभी नोट्स के लिए, 8619463128 पर। तो धन्यवाद।